A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of discrete mathematics and we are learning today a new chapter. हमने बहुत सारे सेट थ्योरी के क्वेश्चन किए. हाँ, मैं पूरा मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितना समझाया होगा आई एम थिंकिंग कि आपको वो अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आप फिर भी क्वेरी कर सकते हैं. पर मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट परफॉर्म किया, आपको बेस्ट समझाया. अगर आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को बार बार रिवर्ट करके बार बार उसको रिकॉर्डेड वीडियो है ये, आप बार बार उसे रिकॉर्ड बार बार देख सकते हैं. ठीक है, बार बार इसको रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. नेक्स्ट पॉइंट ये बात बोली कि अब हमारे एक नया टॉपिक लिमिट्स शुरू हो रहा है. लिमिट्स कैलकुलस का टॉपिक है. लिमिट्स अगर हमें आई तो फिर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन को लिमिट्स के बाद ही समझा जाता है, लिमिट से पहले हम डिफरेंशिएशन नहीं समझ सकते, लिमिट्स के बाद ही समझा जाता है. सिमिलरली डिफरेंशिएशन के बाद ही इंटीग्रेशन होता है. तो हमारा सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. लास्ट यूनिट जो डिटर्मिनेंट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग यूनिट है. पर मुझे लगा कि पहले जो अपने को बनाना है सबसे पहले इसी से शुरू किया जाए, दैट आर लिमिट्स से. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं. लिमिट्स. तो लिमिट्स क्या होता है, ये कैलकुलस का एक फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस होता है, जिसमें आपको पता है कैलकुलस कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस जो है उसका पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस. ठीक है, कैलकुलस में सबसे पहले हमें जो पढ़ाया जाता है ना, फंक्शंस होता है. सबसे पहले जो हमें पढ़ाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फंक्शंस कहा जाता है. सेकंड जो पढ़ाया जाता है वो ये लिमिट्स होता है. थर्ड हम इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं. एंड फोर्थ हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं. ठीक है, ये कैलकुलस के पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम सेकंड टॉपिक की तरफ है. सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रखे हैं हम, दैट इज द लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़े फंक्शंस के बारे में बता दूं कि फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है ना, तो फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद अपन लिमिट्स की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम फंक्शंस. तो देखिए, अलग अलग फंक्शन से ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी फंक्शंस को. थोड़ा सा मुझे बस थोड़ा सा आपको भाई, ताकि आपको पता हो कि फंक्शंस क्या होता है. सॉरी. फंक्शंस की बात हम करते हैं. ठीक है, तो पहली बात मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट जो फंक्शन होता है ना, वो मैं बोलूंगी एलजेब्रिक फंक्शन होता है. एलजेब्रिक फंक्शन होता है. पहला फंक्शन क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन होता है. एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें हम, आपको पता है वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है. और जनरली हम कौन से वेरिएबल्स लेते हैं, किन वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम. जनरली हम जो वेरिएबल्स लेते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड. एक्स तो हमने 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था, 7th 8th क्लास से. तो जनरली वेरिएबल्स एक्स वाई जेड होते हैं. तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, वाई को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या एक्स को वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को फंक्शंस कहा जाता है. जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स,
ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को फंक्शंस कहा जाता है। ये x y इक्वल्स टू x है, ये है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे आपने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी देखा होगा। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल्स का यूज होता है। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर किसका यूज होता है, वेरिएबल्स का यूज होता है। ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बात हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए। अब हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, हमारे होते हैं, हमारे होते हैं तो फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, दो बहुत ही हाईलाइटेड फंक्शंस है जो हम पढ़ते हैं। एक तो साइन का फंक्शन होता है, मैं यहाँ आपको लिमिटेड फंक्शंस ही बताऊंगी, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पर जो पॉपुलर फंक्शंस है ना, हम केवल उसी की बात करेंगे। दूसरा आपको पता है कोसाइन फंक्शन होता है। तीसरा आपको पता है टैन का फंक्शन होता है। तो दीज आर फंक्शंस, है ना। साइन कोसाइन और टैन का फंक्शन होता है, लेकिन अपने बोल सकते हैं 1/sin, मतलब इसका जो ऑपोजिट होता है, इसका जो ऑपोजिट होते हैं इनका नाम भी मैं बता देती हूँ आपको। इनके ऑपोजिट जो होता है ना, इसका नाम क्या होता है, साइन का जो होता है ना, वो हम बोलते हैं, साइन का जो होता है, एक तो सैक होता है और एक, लेट मी जस्ट रिमेम्बर, वेट, मुझे ये पता है कि टैन का जो होता है वो होता है कॉट फंक्शन, ठीक है। और कॉस का होता है सेक फंक्शन। और इसका होता है कोसेक, कोसेक फंक्शन, ठीक है। ये पता चल गया हमको, ये आपको पता चल गया, ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, इनका वेव फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, बस 2 मिनट। ये मैंने वाई एक्सिस बनाई, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई। पहली वेव फॉर्म जो होती है इनकी, साइन फंक्शन की, वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह की वेव फॉर्म होती है साइन फंक्शन की, ठीक है। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस की कैसे होती है, कॉस फंक्शन की जो वेव फॉर्म होती है, वेट, ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। सॉरी पाई बोल सकते हैं, सॉरी पाई पाई बोल सकते हैं ये हाईवियर है पॉइंट, इसको पाई/2 बोल सकते हैं, इसको 2π/3 बोलते हैं और इसको 2π बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद ये साइन का फंक्शन होता है, मैं कॉस का और बता देती हूँ आपको, कॉस का फंक्शन कैसा होता है।
कॉस का फंक्शन ऐसा होता है, ये कॉस का फंक्शन होता है। तो ये रेड वाला तो साइन है, ये तो कॉस का फंक्शन होता है हमारे, और ये रेड वाला साइन का फंक्शन होता है, ये इनकी वेव फॉर्म्स होती है ना, ये रेड वाला साइन का फंक्शन होता है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और भी मतलब ये इस तरह से इतना ही एक्सप्लेनेशन नहीं होता है इनका, बहुत ही वास्ट चलता है आपका, ठीक है। तो पर मैं ये इसको आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बोलते हैं, एक फंक्शन और दिखाता देती हूँ मैं आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। लोगैरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं पहले। कौन से फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, जिन्हें हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, इस तरह से जब e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर कुछ होती है, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करा जाता है, या लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। इनके डायग्राम्स भी देख लीजिए, इनके डायग्राम्स भी देखने बहुत जरूरी है, ठीक है, इनके मतलब ग्राफ्स भी देखने जरूरी है। ठीक है, पहला जो होता है ना, y इज इक्वल्स टू e की पावर x, है ना। ठीक है, ये देखिए ये क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है, और इस तरह से ये नीचे चलता जाता है, और ये जीरो को अप्रोच करता है, किसी इनफाइनाइट पे जीरो को अप्रोच करता है, किसी इनफाइनाइट पे जीरो को अप्रोच करता है, ये होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना, वो जो होता है एक बार y को e की पावर माइनस एक्स, वो जो होता है, 2 मिनट, 2 मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया इसको, थोड़ा सा मैंने इसको गलत बना दिया, वेट। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से निकलता है, ये जीरो पे, जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है ना, ये वन होता है, मतलब e की पावर जीरो, ये वन होता है। ठीक है, e की पावर जीरो पे क्या होता है, वन होता है, और e की पावर इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट होता है। तो आप देख रहे हैं जब इनफाइनाइट जा रहा है तो ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये y इक्वल्स टू e की पावर x होता है। वेर y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x होता है, ये वाला e इक्वल्स टू जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। इक्वल्स टू माइनस जीरो रखू, इक्वल्स टू प्लस जीरो रखू, जीरो ही होता है। तो e की पावर जीरो तो वन हो जाता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी ये जीरो होता है। तो जब माइनस इंफिनिटी पर अप्रोच करता है तो जीरो को अप्रोच करता है। तो दिस इज माई आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। फंक्शन की जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बाद में आप देखेंगे लिमिट्स को सॉल्व करने में फंक्शंस यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में को सॉल्व करने में फंक्शंस यूज होंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में फंक्शंस यूज होंगे। तो पहले फंक्शंस की थोड़ी पता होनी चाहिए, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा साइन कॉस टेन जिसके अंदर आ गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, कॉट कोसेक और टेन सेक भी इसमें होता है। नेक्स्ट अगर नॉर्मल वेरिएबल्स की बात है तो नॉर्मल वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये हो गए। नेक्स्ट हम बोलते हैं एक होता है लोगैरिथमिक फंक्शंस। क्या होता है, लोगैरिथमिक फंक्शंस। जितना सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ उतना सिंपल मैं कर रही हूँ। लोगैरिथमिक फंक्शंस होता है, क्या होता है, लॉग फंक्शन बोलते हैं। लोगैरिथमिक पूरा नाम लिखूंगी पहले तो मैं, फोर्थ नंबर है ये, लोगैरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन होता है। लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें या इसको लोगैरिथमिक भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको लॉग बोलते हैं, इसका भी वो डायग्राम बनता है। ठीक है, इसको लॉग बोलते हैं। इसमें भी दो तरह के फंक्शंस आते हैं, एक होता है लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू, सॉरी इसको इस तरह से लिखते हैं एल, और एक लिखते हैं वाई इक्वल्स टू लॉग, लॉग यहाँ पे माइनस एक्स। देखिए इतना ही जानना काफी है, इसका ग्राफ भी बनता है, मैं बना भी दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतना जानना जरूरी है, इतना जानना जानना ठीक है आपके लिए, है ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन ये।
ये लोगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। ये y इक्वल्स टू log x, इस तरह से लिखते हैं इसको, y इक्वल्स टू माइनस log x, इस तरह से भी लिखा जाता है। ये दोनों अलग अलग है। जैसे y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x अलग अलग था, वैसे ये दोनों भी अलग अलग है, दे आर नॉट द सेम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट बड़े बड़े फंक्शंस थे। अब हम अगली बात जो करते हैं ना, दो तीन छोटे मोटे फंक्शंस की बात करते हैं। देखिए मैं आपको छोटे मोटे फंक्शंस की बात थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से मान ली क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता दिया, अब मैं और आपको दो चार फंक्शंस और बता देती हूँ। ठीक है, एक तो होता है, एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन, तो मैं बता ही देती हूँ, मैं देखती हूँ तो अपने हिसाब से बता देती हूँ। एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो जब क्वेश्चन में आएगा, तो मैंने देखो बेसिक तो बता दी, पर क्वेश्चन में मान लो आ गया कोई फंक्शन, तो मैं उसी समय आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, क्योंकि फंक्शन आपके कोर्स में नहीं है, मैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको ना। मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं इससे, ये जो दो दीवारें खड़ी है इससे डिफाइन करते हैं, और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, मॉड वाई भी लिख सकते हैं, मॉड टू भी जेड भी लिख सकते हैं, सॉरी वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, पर आप इसमें क्या होता है कि इस मॉड्यूलस का ये जो लंबे लंबे जो दीवारें खींची हुई ना, इसका मतलब क्या है कि जब भी इसके बाहर कोई चीज आएगी ना, ये जब दीवार हटेगी तभी हटेगी जब कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, टू टू को ऐसे लिख दिया, तो इसको अगर मेरे को ब्रैकेट को हटाना है, दोनों दीवार को हटाना है, तो मुझे इसको टू लिखना पड़ेगा, आसान। मतलब बाहर केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे कि मैंने अगर अंदर लिख दिया माइनस का टू, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद है माइनस का टू, तो जब भी ब्रैकेट खोलेगा ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, टू ही लिखा जाएगा, इसको माइनस का टू नहीं लिखा जाएगा। तो ये पॉजिटिव फंक्शन होता है, मॉड बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है एमओडी मॉड। इसको मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एमओडी मॉड से। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं बाहर आके, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है हमारा ना, ये फिफ्थ नंबर मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये भी बता देती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं क्या कह रही थी कि अब हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, तो उस अकॉर्डिंग हमें पता चलता जाएगा कि भाई जैसे सॉल्व होते जाएंगे, तो मैं अगर कोई अलग डिफरेंट ही आ जाता है बिल्कुल एक्सप्रेशन, तो मैं आपको इस समय एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट से, ये तो याद ही होगा नल सेट, तो यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे दिस एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब और एक बात और बता देती हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है जीरो। अभी ये होता क्या है, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ना, वो बाहर आएगा जीरो, मतलब इस ब्रैकेट को हटा के जो आएगा जीरो। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 0.000001, तो इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो जीरो ही आएगा। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट अगर ऐसे लिखा है माइनस टाइम 0.000001, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं, तो नंबर लाइन पे दिखाने का मतलब है ये मेरे लाइन है, ये जीरो है, और जीरो के इस तरफ की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे किसी पॉइंट यहाँ -1 है, तो इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ, ये -1, तो इसका आंसर होगा -1। तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कहा जाता है, इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब हटा देती हूँ मैं। ठीक है,
अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, जिसको बोला जाता है लिमिट्स। क्या बोला जाता है? लिमिट्स। इसके बारे में डिस्कस करती हूँ कि लिमिट्स क्या होते हैं, किस कैसे पढ़ क्या होता है, मतलब सब कुछ ही डिस्कस करती हूँ लिमिट्स के बारे में। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन से स्टार्ट करती हूँ लिमिट्स को। किससे स्टार्ट करती हूँ? एक नंबर लाइन से लिमिट्स को स्टार्ट करती हूँ। ये नंबर लाइन हो गई मेरी। ये मुझे नंबर लाइन तो पता है ना क्या होती है। ये हो गया 0, 1, 2, 3, और यहाँ ये जो जाता है ना, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, ये होता है। अब मैं बोलती हूँ कि ये जैसे मैंने माना, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, सिर्फ इस x=1 पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसी की तरफ देखो, इसी को ही देखो, x=1 की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है। ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है x=1। ठीक है। अगर मैं इसकी राइट साइड की पॉइंट की बात करूं, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया राइट इधर, और एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इसको मैं क्या कहूंगी कि 1 का लेफ्ट नेबर है ये। ठीक है, मैं 1 का मेरी तरफ से, सॉरी, मैं अपनी तरफ देखा तो मेरा लेफ्ट हैंड ये है और मेरा राइट हैंड ये है, तो मैं बोलूंगी 1 का लेफ्ट नेबर है, तो ये लिखूंगी, मैं इसके लिए लिखूंगी लेफ्ट नेबर ऑफ 1। ठीक है। और मैं इस पॉइंट के लिए क्या लिखूंगी? राइट नेबर ऑफ 1। ठीक है, ये लिख दिया लेफ्ट नेबर ऑफ 1, राइट नेबर ऑफ 1। देखिए, लेफ्ट नेबर ऑफ 1 लिखो, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस, इसको लेफ्ट, अगर 1 माइनस लिख रही हूं मैं, ये 1 माइनस, अगर मैं 1 माइनस लिख रही हूँ तो इसको लेफ्ट नेबर ऑफ 1 ही कहते हैं। या तो मैं बोल लूं कि लेफ्ट नेबर ऑफ 1, या मैं बोल दूं 1 माइनस। ठीक है। दूसरा होता है राइट नेबर ऑफ 1। राइट नेबर ऑफ 1 जो होता है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 प्लस, ऐसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस की फॉर्म में। राइट नेबर ऑफ 1, इसको 1 प्लस लिख सकती हूँ, ये लेफ्ट नेबर ऑफ 1 है, इसको 1 माइनस लिख सकती हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला, अब ये मैंने बात बता दी आपको, ये एक नंबर लाइन पे लिमिट्स को दिखाने का तरीका है। ये एक नंबर लाइन पे लिमिट्स को दिखाने का तरीका है कि अगर लिमिट्स हम बोलते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से x=1 पे अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस की तरफ बोलेंगे, और अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको 1 प्लस की तरफ बोलेंगे। ठीक है। तो मैं बोलूंगी अगर x=, मैं 1 माइनस बोलूं, 1 माइनस लिखूं, तो इसके लिए मैं बोलूंगी लेफ्ट नेबर, NH लिख देती हूँ, नेबर है ना, ऑफ 1। और x=, मैं अगर 1 प्लस लिखूं तो इसको क्या बोलूंगी? राइट नेबर ऑफ 1। तो अब आप लिमिट्स का मतलब थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं लिमिट्स को। और लिमिट्स के लिए क्या कहा जाता है? लेफ्ट नेबर ऑफ 1 एंड दी राइट नेबर ऑफ 1। मतलब अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं हम 1 की तरफ, लेफ्ट से हम 1 की तरफ चल रहे हैं, तो अगर तो इसको 1 माइनस बोलते हैं, दैट इज लेफ्ट नेबर ऑफ 1। और अगर हम राइट की तरफ से चल रहे हैं तो उसको 1 प्लस बोलते हैं, दैट इज राइट नेबर ऑफ 1। इस तरह से कहा जाता है। ठीक है। ये अच्छे से आगे थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं और किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप इसको नोट कर लो फटाफट से कि अगर x=1 माइनस है, इसका मतलब लेफ्ट से आ रहे हैं 1 की तरफ, x=1 प्लस है मतलब राइट से आ रहे हैं 1 की तरफ। 1 माइनस लेफ्ट नेबर ऑफ 1, 1 प्लस लेफ्ट नेबर राइट नेबर ऑफ 1। ठीक है, अभी देखिए। ठीक है, ये डायग्राम देख लिया अपन ने।
हो गया होगा। अब हमारे को मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, अब एक मैं फंक्शन बनाती हूँ। अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, उस फंक्शन का नाम है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक फंक्शन है ना, इज द गिवन फंक्शन। और डायग्राम मैं बनाती हूँ, उसमें मैं ये लेती हूँ मेरा y, ये लेती हूँ मेरा x। ठीक है, ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, और मैंने एक फंक्शन बनाया, एक कर्व बनाया। फंक्शन बना सकते हैं ना, एक लाइन बना सकते हैं। वो लाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया नीचे की तरफ एक्स ए। ये ए है, ठीक है, ये ए है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े तो वो क्या होंगे? वो होंगे ए कॉमा एफ में एक्स की जगह क्या रख दूंगी? ए, तो होगा एफ ए। यही होगा ना? इजी, इजी। और अगर मैं इसके जस्ट पास की बात करूं, जस्ट पास की मैंने बात कर ली, यहाँ की जस्ट पास की बात कर ली, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, और इसके इधर जस्ट पास की बात कर ली तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि ये ऐसे नीचे लेके आऊंगी तो ये इसकी बात कर रही हूँ और इसकी बात कर रही हूँ। मुझे पता है ये क्या होगा, ए राइट साइड है तो प्लस, ये लेफ्ट साइड है तो माइनस। सही है ना, ए प्लस होगा इधर, इधर ए माइनस होगा। और ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एफ ए माइनस, और इस ए माइनस को कहाँ पुट करना है? एक्स की जगह, तो एफ ऑफ ए माइनस, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए प्लस और एफ ऑफ ए प्लस, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये हमारा पूरा, मैंने आपको एक और तरीके से दिखा दे कि मान लीजिए मैंने नंबर लाइन पे दिखाया था, अब मैंने माना, मैंने पहले नंबर लाइन पे दिखाया, अब मैंने आपको एक फंक्शन को, एक ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाया, और ड्रॉ करने के बाद मैंने बोला अगर ये x इक्वल्स टू a है, तो अगर कोई लिमिट यहां से आ रही है, इसकी राइट से अप्रोच कर रही है इस a को, तो वो राइट साइडेड लिमिट होगी, प्लस में होगी। और अगर कोई लेफ्ट से अप्रोच कर रही है तो वो लेफ्ट साइडेड लिमिट होगी। तो इससे हम दो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, अभी लिखती हूँ मैं वो दो कंक्लूजन कौन से हैं। दो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इससे। नोट डाउन कर लिया? इजी था अब तक, जो समझ में इजी होगा। लिमिट्स का मतलब समझ में आना ना, यहाँ से ये लिमिट अप्रोच कर रही है, ये लिमिट अप्रोच मतलब हम एक्स के जस्ट पास वाले नंबर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। बस हम इतना ही कर रहे हैं अभी। ठीक है, इससे दो कंक्लूजन निकले हमारे। पहला कंक्लूजन क्या निकला? दो कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मुझे पता करना हो वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो वो क्या होगा? मैं कैसे पता करूंगी? एक्स की जगह ए रख के, तो वो क्या होगा? एफ इक्वल्स टू ए होगा। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन मुझे क्या पता चला कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दी नेबर ऑफ एक्स, एक्स के नेबर में अगर वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछी, तो या तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस होगा, जो कि लेफ्ट नेबर है, या y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस होगा, जो कि राइट नेबर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रख लीजिए।
तो एफ ऑफ ए माइनस दैट इज लेफ्ट नेबर, एफ ऑफ ए प्लस दैट इज राइट नेबर। ठीक है, ठीक है, हो गया बात। अब हमने बोला, अब ये बात एक लिख लीजिए, 2 मिनट आप, मैं 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, लिख लीजिए इसको। अब मैं बिल्कुल डिफाइंड जो लिमिट्स का जो एक एक्सप्रेशन होता है ना, मैं उसको लिखती हूँ, और फिर मैं इसको बताती हूँ कि अब क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो हमने बात कर दी कि भाई नेबरहुड के बारे में पता लगना हो तो मुझे पता लगे नेबरहुड के बारे में, लेफ्ट से चलेंगे तो माइनस, राइट से चलेंगे तो प्लस। अब मैं लिखती हूँ लिमिट x टेंड्स टू ए। x की वैल्यू a नहीं है, पर x a के पास आ रहा है, ठीक है ना। हम a के पास आ रहे हैं, अब हम राइट से आ रहे हैं लेफ्ट से आ रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, हम a के पास आ रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये एक प्रॉपर नोटेशन होता है लिमिट लिखने का। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दी नेबर ऑफ एक्स। समझ में आया? लिमिट x टेंड्स टू a f of x such that value of fx in the neighbor of x, fx की वैल्यू x के नेबर में, उसको लिमिट x टेंड्स टू a fx बोलते हैं। जब हमें fx के नेबर की वैल्यूज पता लगानी होती है तब हम लिमिट x टेंड्स टू a करते हैं। अब x टेंड्स टू a या तो लेफ्ट साइड से भी हो सकता है और राइट साइड से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको इस तरह से बोलते हैं, जब कभी भी हमें एफ एक्स की वैल्यू उसके नेबरहुड में निकालनी होती है, उसके अड़ोसी पड़ोसी में एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तब हम उसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कहते हैं। तो मेरे को पता चला एक पॉइंट की लिमिट मुझे पता चला कि लिमिट इज द स्टडी ऑफ, लिमिट लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबर्स। लिमिट क्या है? नेबर्स की स्टडी है। लिमिट क्या है? नेबर्स की स्टडी है। ठीक है, लिमिट्स क्या है? नेबर्स की स्टडी है। अब लिमिट्स भी दो तरह की होती है, लिमिट्स भी हमारी दो तरह की होती है। पहली जो होती है वो होती है हमारी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिमिट, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लिमिट। दूसरी होती है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, तो हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इस तरह से लिखते हैं, जब कभी हमें x इक्वल्स टू a के नेबर्स की स्टडी करनी होती है तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स हम लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने बोला लिमिट क्या होता है, इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ नेबरहुड, आसपास की जो वैल्यूज होती है उनकी स्टडी को ही लिमिट्स क्या कहा जाता है। लिमिट्स दो तरह की होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लिमिट्स होती है और एक एल्जेब्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लिमिट होती है। ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लिमिट जो होती है, ये सिंपली जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना वही है ये, जो हमने ये पढ़ा ना, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a लिखा सच दैट f x इक्वल्स टू f ऑफ a, ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लिमिट होती है। एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप फंक्शंस और देख लीजिए, गूगल है आपके पास आराम से, या फिर आपके पास आपकी बुक्स है, फंक्शंस निकालिए और अलग अलग फंक्शंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फंक्शंस होंगे, अलग अलग फंक्शंस होंगे, आपको उन फंक्शंस को सॉल्व करना हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। मैंने आपको 6-7 जो हाइलाइटेड जो मोस्ट कॉमन फंक्शंस थे वो बता दिए हैं। अब जो बाकी के फंक्शंस हैं, जो बाकी के फंक्शंस हैं आप उसे पढ़िए, और जहां तक मैंने लिमिट्स पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।